नमस्कार। कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया में आपका स्वागत है। कायस्थ वीरों की गाथा तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये कहानी है एक ऐसी कायस्थ वीरांगना की जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कनकलता बरुआ की अविस्मरणीय गाथा। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर सन 1924 को असम के बारंगबाड़ी गांव में कृष्णकांत बरुआ के घर में हुआ था। कनकलता बचपन में ही अनाथ हो गई थी। कनकलता के पालन पोषण का दायित्व उनकी नानी को संभालना पड़ा और इन सब के बावजूद कनकलता का झुकाव राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की ओर होता गया। जब मई सन 1931 में गमेरी गांव में रैयत सभा आयोजित की गई, उस समय कनकलता केवल 7 वर्ष की थी। इसके बावजूद भी उन्होंने सभा में अपने मामा देवेंद्र नाथ और यदुराम बोस के साथ हिस्सा लिया। सभा के अध्यक्ष प्रसिद्ध नेता ज्योति प्रसाद अग्रवाल थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाल असम के प्रसिद्ध कवि थे और उनके द्वारा असमिया भाषा में लिखे गीत घर घर में लोकप्रिय थे। अग्रवाल के गीतों से ही कनकलता भी प्रभावित और प्रेरित हुई। इन गीतों के माध्यम से कनकलता के बाल मन पर राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित हुआ था। सन 1931 के रैयत अधिवेशन में भाग लेने वालों को देशद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया गया। इसी घटना के कारण असम में क्रांति की आग चारों ओर फैल गई। बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त सन 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। ये ब्रिटिश के विरुद्ध देश के कोने कोने में फैल गया। असम के शीर्ष नेता मुंबई से लौटते ही पकड़कर जेल में डाल दिए गए थे। अंत में ज्योति प्रसाद अग्रवाल को नेतृत्व संभालना पड़ा। उनके नेतृत्व में गुप्त सभा की गई। पुलिस के अत्याचार बढ़ गए और स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में भर दिया गया। कई लोगों को पुलिस की गोली का शिकार भी बनना पड़ा। शासन के दमन चक्र के साथ आंदोलन भी बढ़ता गया। एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। उस समय तक कनकलता विवाह के योग्य हो चुकी थी, किंतु वह अपने विवाह की अपेक्षा भारत की आज़ादी को अधिक महत्वपूर्ण मान चुकी थी। भारत की आज़ादी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। 20 सितंबर सन 1942 के दिन तेजपुर से 82 मीटर दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। कनकलता भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थी। गहपुर थाने की ओर चारों दिशाओं से जुलूस उमड़ पड़ा। दोनों हाथों में तिरंगा झंडा थामे कनकलता उस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जुलूस के नेताओं को संदेह हुआ कि कनकलता और उसके साथी कहीं भाग न जाएं। संदेह को भांपकर कनकलता शेरनी के समान गरज उठी। हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। आत्मा अमर है, नाशवान है तो मात्र शरीर। अतः किसी से क्यों डरें? करेंगे या मरेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे नारों से आकाश को चीरती हुई थाने की ओर बढ़ चली। आत्म बलिदानी जत्था थाने के करीब जा पहुंचा। पीछे से जुलूस के गगनभेदी नारों से आकाश गूंजने लगा। उस जत्थे के सदस्यों में थाने पर झंडा फहराने की होड़ सी मच गई। हर एक व्यक्ति सबसे पहले झंडा फहराने को बेचैन था। थाने का प्रभारी पीएम सोम जुलूस को रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। कनकलता ने उससे कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं। हम तो थाने पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं, उसके बाद हम लौट जाएंगे। थाने के प्रभारी ने कनकलता से कहा कि यदि तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और कहा, हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें कर्तव्य विमुख नहीं कर सकते। इतना कहकर वह जैसे ही आगे बढ़ी, पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर झेली। दूसरी गोली मुकुंदन काकोती को लगी, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। गोली बोगी कचारी नामक सिपाही ने चलाई थी। इन दोनों की मृत्यु के बाद भी गोलियां चलती रहीं, लेकिन युवकों के मन में स्वतंत्रता की अखंड ज्योति जल रही थी, जिसके कारण गोलियों की परवाह न करते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी, किंतु उनके हाथों का तिरंगा झुका नहीं। उनका साहस व बलिदान देखकर युवकों का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर
गोलियों के सामने सीना तानकर वीर बलिदानी युवक आगे बढ़ते गए। एक के बाद एक गिरते गए, किंतु झंडे को ना तो झुकने दिया ना ही गिरने दिया। और अंत में रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया। शहीद मुकुंद काकोती के शव का तेजपुर नगर पालिका के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से दाह संस्कार किया, किंतु कनकलता का शव स्वतंत्रता सेनानी अपने कंधों पर उठाकर उनके घर तक ले जाने में सफल हो गए। उनका अंतिम संस्कार बारंगबाड़ी में ही किया गया। अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक मजबूती प्रदान की। ऐसी कायस्थ वीरांगना को कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया नमन करता है। बाकी की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा Instagram, Twitter या हमारी वेबसाइट www.kayasthencyclopedia पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।